Good morning students, myself Jagriti Gosai. Welcome to the online class of chemistry. तो लास्ट लेक्चर जो हमने केमिस्ट्री का इसका पढ़ा था, इसके अंदर हमने टॉपिक कहाँ पे छोड़ा था? हमने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट या फिर हमने क्या पढ़ा था? अति संयुग्मन जिसको हम बोलते हैं वो हमने पढ़ लिया था। उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और उसका इफेक्ट या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हम क्या पढ़ेंगे? प्रभाव पढ़ेंगे। तो अभी तक आपके क्या है, इस जो ये वाली जो यूनिट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इस यूनिट के आपके 5 लेक्चर हो चुके हैं। ये 6th लेक्चर है किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर नॉर्मल जो बीएससी है उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पेपर है, कॉमन पेपर दोनों में रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसकी फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, उसको हम ये जो कर रहे हैं। तो इसके अंदर 5 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, ये 6th आपका लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर तक आपके जो टॉपिक्स हो चुके हैं, तो लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था, हाइपर कंजुगेशन या फिर अति संयुग्मन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेसिकली वो देखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने 11th 12th के अंदर भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हुआ डिटेल, अब हम इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जो हाइड्रोजन है वो ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है जो क्या होते हैं, हाइड्रोजन से कुछ से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब जिनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो हाइड्रोजन से क्या हो, ज्यादा हो। तो ये जो बॉन्डिंग होती है ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब इतनी ज्यादा प्रबल नहीं होती, जितने ज्यादा क्या होते हैं कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और उतनी ज्यादा वीक भी नहीं होती जितने की जो वॉन डेर वाल की जो अट्रैक्शन है, वॉन डेर वाल फोर्सेस हमारे आगे आएंगे, इसके अंदर टॉपिक के अंदर है वॉन डेर वाल फोर्सेस, तो उतनी ज्यादा वीक भी नहीं होती, उन दोनों के बीच की होती है, जो इनकी स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उन दोनों के बीच की होती है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आपको ये चीज याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेनली वो क्या करता है, सिर्फ 3 ही ऐसे एटम्स हैं, कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फोन भी बोल सकते हैं। ये चीज आप ऐसे शॉर्ट के अंदर एक ट्रिक है इसकी कि उसको आप याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन से एटम्स करते हैं, तो FON दैट इज फोन, ठीक है। तो जो ये 3 एटम्स हैं ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं या फिर हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा क्या होगा, इन दोनों में से क्या होगा, इन तीनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो आपको पता है कि जब HF के साथ ये HF बनाता है, HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी वो भी देखते हैं आगे। H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है, तो NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है ये देखो आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए 2 कंडीशंस हैं हमारे पास, कौन कौन सी? 2 कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले तो क्या कि जो एटम होगा वो क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जो एटम है हाइड्रोजन के साथ जो दूसरा एटम जो जुड़ेगा जिसके साथ मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा एटम शुड बी स्मॉल, मतलब उसका जो साइज होगा एटम का वो क्या होना चाहिए, वो भी छोटा ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब क्लोरीन है, क्लोरीन की भी जैसे विद्युत ऋणात्मकता हम कह सकते हैं कि कुछ होती है लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो क्लोरीन के अंदर
नहीं देख सकते। अब फ्लोरीन क्या है, सबको पता है जब फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। पूरे जितने भी हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो और क्या है, जो फ्लोरीन है उसका साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीनों सिर्फ ऐसे जो एटम्स हैं जो क्या शो करते हैं या क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशंस होगी। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या है, स्ट्रेंथ, मतलब भाई कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है। तो स्ट्रेंथ के अंदर देखिए, मतलब कि मान लीजिए ये HF बॉन्ड HOH ये वाला बॉन्ड और तीसरा NH3, तो जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो इतनी 41.6 किलो जूल समथिंग होती है। ठीक है, उसके बाद जो HOH है मतलब इसकी कितनी होती है 29.3 और इसकी 12.1 किलो जूल पर सेकंड, मतलब कितनी, सॉरी किलो जूल पर मोल। HF की क्या कितनी है 41.6। HOH मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बोला था जो वियोजन ऊर्जा होती है वो कितनी होगी 29.3 और इसकी कितनी होती है 12.1। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल्स, जो ये तो मैंने आपको तीन बता दिए कि ये इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर हम देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स या मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि H2O के अंदर, HF मॉलिक्यूल के अंदर, ROH के अंदर। ठीक है, अल्कोहल है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। उसके अलावा NH3 मॉलिक्यूल, COH कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि भाई OH ग्रुप के कारण क्या होगी उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स या हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, दो तरह की होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब एक अंतरा अण्वीय और एक अंतर अण्वीय। अब नाम के अंदर ही इसका मतलब है, इसके नाम से इसको मतलब एक्सप्लेन करूंगी क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। अंतर मतलब कि किसी के दो के बीच में, जैसे एग्जांपल देखिए HF। तो जो ये क्या है, एक HF मॉलिक्यूल है और ये दूसरा HF मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर या फिर अंतर अण्वीय हाइड्रोजन बंध बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको हम कहेंगे। इसके अलावा इसके और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि H2O और दूसरा यहाँ पे ऐसे, तो जो ये जो हो रही है ये तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड है ये तो। और जो ये हो रही है एक H2O और दूसरे H2O मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर के दो अलग अलग अणुओं के बीच के अंदर जो बंध बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, दो अलग अलग अणुओं के बीच में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। अब नेक्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब कि अंतरा अण्वीय। अंतरा अण्वीय का मतलब क्या है इसके अंदर, कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। मतलब एक ही अणु है उसके
उसके अंदर कोई से ऐसा बॉन्ड बनेगा, कहीं से ऐसा O आएगा, H आएगा, उनके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसका एग्जांपल देखो, सेकंड इंट्रामोलिकुलर मतलब कि अंतरा अण्वीय, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका एग्जांपल देखो, तो इसका एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब देखिए ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। तो अब इसके अंदर जो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर। मतलब एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल हमारे पास एक ही अणु है, इसके अंदर क्या हो रही है, यहाँ से इधर से इसका ये OH बॉन्ड बन रहा है, मतलब फिनोल था, इधर से इसके ऊपर आके ऑर्थो पोजीशन के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उसके अंदर यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसको क्या बोला गया, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला गया। अच्छा, इसके ऊपर एग्जांपल देखो, तो ऑर्थोक्लोरोफिनोल, इसका एक एग्जांपल है अब यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन किस लिए दिखा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर क्या होती है, इंट्रामोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या कर सकती, वो क्या है, क्लोरीन और इसके बीच में हो सकती है। यहाँ पे ये O और H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है ना, तो H और Cl के बीच में यहाँ पे, क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर है तो एक ही के अंदर कहीं ना कहीं अगर वो पास पास होंगे, देखिए जैसे ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मान लीजिए HF का ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे मान लीजिए एक और HF मॉलिक्यूल पड़ा है, तो इसके ऊपर यहाँ पे वही पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लगती है, मतलब क्या जो ये क्लोरीन है ये क्या करता है, अट्रैक्शन करता है और दूसरे हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, जिस कारण इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस केस में जो इंट्रामोलिक्यूलर है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस कारण यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन के साथ भी इसके अंदर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसका एग्जांपल किसका है, ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, दो टाइप की है, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर, मतलब कि अंतरअण्वीय और अंतराअण्वीय। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रभाव क्या है। देखिए, जब किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर या कोई दो मॉलिक्यूल्स अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई जाती है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उस कारण क्या है, उनके कुछ ऐसे भौतिक या रासायनिक गुण जो होते हैं उस मॉलिक्यूल के, उनके ऊपर क्या है, कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ता है। तो किस किस चीजों पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि उसके क्वथनांक और उसके गलनांक पे, उसके अलावा उसके मतलब उसके क्या कहते हैं, उसकी भौतिक अवस्था के अंदर, मतलब उसकी जो फिजिकल स्टेट है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी विस्कोसिटी मतलब उसकी श्यानता पे इफेक्ट पड़ता है, या और कुछ चीजें होती है, तो वो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, H2O का, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो H2O का है वो बहुत ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, जो आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पूरा ऑक्सीजन वाली जो लाइन होती है, मतलब कि ये उस से
ये जो पूरी ऑक्सीजन वाली लाइन होती है उसके अंदर इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, लेकिन फिर भी क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो H2O है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब ऐसे एग्जांपल देखें हम ROH मतलब कि अल्कोहल, हमने पढ़ा था कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ROH, तो अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एज कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और कार्बोनिक कंपाउंड्स, कौन-कौन से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, उनके कंपैरिजन में जो अल्कोहल ग्रुप्स होते हैं या जो अल्कोहल होता है उसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। किसी कारण से ज्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पहला तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल स्टेट, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था, तो H2O एंड H2S, तो H2O क्या है, लिक्विड, ये द्रव अवस्था में होता है, और ये क्या है, गैस। H2S जो है वो गैस अवस्था में होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H2O के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और ज्यादा पास पास होने के कारण उनके अंदर क्या एक तरह का एसोसिएशन रहता है, और इस कारण ये क्या होता है, लिक्विड होता है। और जो H2S है उसके अंदर किसी भी तरह की हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो नहीं होती, इस कारण जो उसके जो एटम्स होते हैं या जो उसके जो परमाणु होते हैं वो क्या रहते हैं, आपस में क्या रहते हैं, वो दूर दूर रहते हैं, इसलिए क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो जो फिजिकल स्टेट की हम बात करें तो जो H2O है और H2S मतलब भाई ये दोनों एक ही पीरियड टेबल की एक ही उसके अंदर आते हैं, लेकिन फिर भी जो ऑक्सीजन के मतलब इसके कारण जो क्या है, जो H2O बनता है, मतलब एक तरह से इसका जो हाइड्राइड कह सकते हैं, जो H2O बनता है वो तो क्या बनता है, लिक्विड होता है, और जो H2S या बाकी आगे वाले जो सारे ये कंपाउंड्स हैं ये क्या बनाते हैं, गैस ही बनाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर अभी जो मैंने आपको इफेक्ट बताए थे ये दोनों ही इफेक्ट किसके थे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थे। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कि हम दो अणुओं की बात कर रहे थे या मतलब दो अलग अलग अणुओं की बात कर रहे थे, तो उस केस के अंदर इसका प्रभाव कैसे होता है उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसी के अंदर विलेयता मतलब कि सॉल्युबिलिटी। अब वही चीज सेम देखिए, जो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो उतना ही ज्यादा पानी के अंदर क्या होगा, घुलनशील होगा। फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स है मतलब कि ROH है, ठीक है, तो अब ये क्या कर लेगा, HOH मतलब ROH और HOH, अब ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, इस कारण जो अल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में ज्यादा घुलनशील होते हैं। अब ऐसे ही अगर कोई और कंपाउंड है जिनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है, तो उनके अंदर कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो वो क्या होंगे, पानी में घुलनशील नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जितने भी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनके अंदर क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप के अंदर होता है, लेकिन जो जितने भी जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, जितने भी जो ये ऑर्गेनिक हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जल में अविलीय
तो ये भी क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये भी क्या है, पानी में घुलनशील है, मतलब कि सॉल्युबल है या विलय है। इसमें जो ये है जल में विलय, इसका मतलब बन सकता है। तो इसके तीन इफेक्ट हो गए, कौन कौन से, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका फिजिकल स्टेट, इसकी सॉल्युबिलिटी। फिर इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर। ये तो हमने जो इफेक्ट पढ़े थे किसके पढ़े थे, इंटरमोलिक्यूलर के पढ़े थे। अब किसके है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या है वो देखो। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट या प्रभाव क्या है। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले एग्जांपल किसका लेंगे, देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी किसके अंदर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और दूसरा हम कंपाउंड कौन सा लेंगे, सैलिसिलिक एसिड लेंगे। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, OH, ये है सैलिसिलिक एसिड। अब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये क्या कहता है कि जब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उस कारण जो ये कंपाउंड है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है या इनका जो क्वथनांक जिसको कहते हैं या क्वथनांक जो आप कहते हैं इसको, तो वो क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने इंटरमोलिक्यूलर के अंदर इसका प्रभाव क्या पड़ा था कि जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके कारण उसके अंदर जो क्या होता है कि जिसका क्वथनांक या उसका गलनांक वो तो क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, मतलब उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। लेकिन इंट्रामोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब जो अंतरा अण्वीय जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके अंदर क्या है, उल्टा केस है। उसके अंदर जो इसके जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, इसके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो इसके बॉन्ड है, इस मतलब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका टॉपिक था, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी। उसके बाद हमने इसके इफेक्ट पढ़े कि मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, इसकी विस्कोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये सब चीजें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।